राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम कार्तिक मास महात्म्य की 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब श्री बांके बिहारी जी के चरणों में एकाग्र चित्त होकर इस पावन कथा का श्रवण करें। तो सबसे पहले बांके बिहारी जी के श्री चरणों में हम दंडवत करते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। एक ही प्रार्थना होती है कि जन्म जन्म हमको वृंदावन का वास मिले। वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगांव सौ गांव, और बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। तो श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी के नाम को भजते हुए और श्री बांके बिहारी जी का जयकारा लगाते हुए आप सब कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा का आनंद लें। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिमान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने दस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, ए देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मता और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराघम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के कारण अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने लगे, जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी उठते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास है, फिर क्या यह बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही
द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। उसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो आज हमने कार्तिक मास महात्म्य की 11वें अध्याय का श्रवण किया और किस प्रकार जलंधर दैत्य एवं देवताओं में युद्ध हुआ उसकी कथा का श्रवण किया। कल हम 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मैं आपसे पुनः कहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें और इसी प्रकार श्री बांके बिहारी जी मंदिर से कथाओं का आनंद लेते रहें। और कार्तिक मास में तो प्रतिदिन पावन श्रृंगार आरती भी हम फेसबुक पे लाइव लाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की कथा के साथ साथ ठाकुर जी के मंदिर में हम मानसिक रूप से थोड़ी देर भी ध्यान लगा रहे हैं तो यह ठाकुर जी की ही कृपा का फल है। उनकी कृपा के बिना तो हमें यह भी सुलभ नहीं कि हम बांके बिहारी जी के श्री चरणों का ध्यान लगा सकें, उनके मंदिर से कार्तिक मास की कथा सुन सकें और श्रृंगार आरती के दर्शन कर सकें। तो आप सब कार्तिक मास में खूब भक्ति करें, कीर्तन करें, भजन करें, नाम जप करें। यही प्रार्थना बांके बिहारी जी के श्री चरणों में मैं आप सबकी तरफ से करता हूँ और गणेश जी भगवान के भी श्री चरणों में हम सभी माथा टेकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अन्य भक्त भी कार्तिक मास की पावन कथा का श्रवण करें। यह भी एक पुण्य का कार्य कि आप दूसरों को कथा श्रवण करवा रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।